हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसके अंदर आप इन्वेंटरी भी मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, साथ उसके डिजिटल इनवॉइसिंग का भी मॉड्यूल ऐड है। अब उसकी वर्किंग ऐसे है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, हर यूजर्स को आप उसका रोल असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं होलसेल वाला, ये बेसिकली होलसेल के अंदर ही मॉड्यूल इंटीग्रेट किया गया है। इसके अंदर आपने देखे यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करने हैं। अब आइटम्स क्रिएट करते वक्त आपने कुछ चीजों का ख्याल करना है जो कि पहले चीजें नहीं थी। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन ये उसी तरह ही है, कैटेगरी भी उसी तरह ही है। अब इसका जो HS कोड है, अब इसका HS कोड ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपने लाजमी देना है। FBR POS इंटीग्रेशन के केस के अंदर हम HS कोड बहुत से आइटम का नहीं भेजते थे, जिनका नहीं मिलता था हम ब्लैंक भेज देते थे, काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने HS कोड लाजमी भेजना है और सही कोड भेजना। अगर वो सही नहीं होगा या ब्लैंक होगा, दोनों केस में अंदर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके साथ आप देखें ये HS कोड डाला हुआ है। HS कोड के साथ आपने लिंक करना है इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी मस्ट है। अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत भेजेंगे तब भी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कास्ट है, आपकी सेल है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपने GST देना है और इसके जो शेड्यूल है FBR जो POS इंटीग्रेशन के शेड्यूल में, उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क है इसके टैक्स के अंदर, और आपने इसके टैक्स को भी एज इट इज यूज करना है। ये ना करें कि आपने इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लें फिर भी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो हमने एक्सपीरियंस करके सीखी हैं कि कहाँ कहाँ पे मसले आते हैं। तो ये इसके अपने शेड्यूल्स हैं, इनके नाम है, शेड्यूल तो वही होंगे, इनके नाम और लिखने का जो आप समझ लें स्टाइल है वो उससे हट के है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर इसके शेड्यूल को यूज करना है। और जब आप शेड्यूल को यूज करेंगे, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कमाल आ जाता है कि किस सॉफ्टवेयर ने कितनी आपको आसानी दी हुई है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये रिड्यूस रेट, जिसके अंदर SRO नंबर वगैरह भी आपको देना पड़ता है, ये बहुत ही लंबी इसकी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपने ये चीजें सीखनी है। आप मिसाल के तौर पर ये क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, आप ये देखें इसके अंदर रेट टू SRO, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ पे ये मुख्तलिफ आएंगे। तो ये वो सारी चीजें, अगर आप इस तरह रिड्यूस रेट वाली कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट करके डेटा भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डाटा जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखें ये आपने अपने लायर से पता करना है। फिलहाल मैं इसको एग्जिट करता हूं, तो यहाँ पे हम इसको नहीं हो गया। अब आपने देखें यहाँ पे आपने ये सारी चीजें आएंगी। अगर उस तरह का आपने शेड्यूल सेलेक्ट करना है तो ये चीजें आपकी आएंगी, और यहाँ से आपने अपडेट कर दिया। अब इसके बाद जब सेल टैक्स इनवाइस में जाएंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कोई भी कस्टमर है, ये आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपने अपना आइटम सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अपनी TP सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। क्वांटिटी के बाद सेल टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है। ये बहुत से आइटम्स के ऊपर आपको जब आप शेड्यूल चेंज करेंगे तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। एडवांस टैक्स है, फेड एक्साइज ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से जो पहला काम आपने करना है, ये सैंड बॉक्स की एनवायरनमेंट तक है। अगर आपकी टेस्टिंग हो गई है फिर आपको ये वाला टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आप टेस्ट का बटन दबाएंगे तो ये इनवाइस नंबर आपको मिलना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो वो एरर दे देगा आपको। इसके बाद आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई भी वैलिड रिस्पॉन्स है। इसके बाद आपने यहाँ से फाइनल करना है। फाइनल तब आपने करना है जब आपने ये इनवाइस हो जो प्रोडक्शन के अंदर या फाइनल इनवाइस करके FBR को भेज देना है, जिसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। फिलहाल मैं ये नहीं करता, अगर ये मैं करूंगा तो ये इनका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जब आपकी इनवाइस हो गई है तो इनवाइस आपके फॉर्म के ऊपर इनवाइसिस डैशबोर्ड के ऊपर हो जाएगी। कितनी देर में हो जाएगी? मोस्टली जो मैक्सिमम इसका टाइम लगता है 10 से 15 सेकंड लगता है। आपकी इनवाइस कंप्लीट होती है, वहां पे शो हो जाती है। क्योंकि इसके बाद आपने जो QR कोड है वो अपने इनवाइस के ऊपर प्रिंट करना होता है, और जब आप इनवाइस के ऊपर वो प्रिंट करेंगे तो वो स्कैन करके तो बंदा वेरीफाई भी कर सकता है अपनी इनवाइस को।